भारत ने जंग मुसल्लत की तो तैयार रहे, पाक फौज भरपूर और फैसला कुन जवाब देगी। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। शुरका ने आज़म जाहिर किया कि पाक फौज हर कीमत पर मादर वतन का दिफा करने के लिए तैयार है। कॉन्फ्रेंस में अस्करी क़यादत ने कहा, पाकिस्तानी अवाम की उमंगों का हर कीमत एहतराम किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, अफवाज अपने अवाम के साथ मुत्तहिद खड़ी हैं। सिपह सालार ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर शदीद तशवीश का इजहार किया। फोरम ने कहा, भारतीय अफवाज LOC पर शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही है। पहलगाम ड्रामे का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों और इक्तिसादी बहाली की कोशिशों से हटाना है। शुरका ने भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक करार दिया। कहा, भारतीय हरकत से 24 करोड़ आबादी मुतासिर होगी। फोरम ने पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भारतीय फौज और इंटेलिजेंस के मुलव्वस होने पर भी तशवीश का इजहार किया। भारतीय फौज की दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद है। रियासती सरपरस्ती में होने वाले इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और नाकाबिले कबूल है। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं, कभी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे इलाकाई अब्दो सलामती को खतरा हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी और इमाराती सफीरों से मुलाकातों में गुफ्तगू। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मुज़म्मत की है। पहलगाम वाक़े को बगैर सबूत पाकिस्तान से जोड़ने का इल्जाम मुस्तरद करते हैं। सऊदी अरब समेत बरादर मुल्क कशीदगी में कमी के लिए भारत पर दबाव डालें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब इमारात के सफीर हम्माद उबैद इब्राहिम ने भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की ज़रूरत है। UAE के सफीर ने कहा, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से कुवैत के सफीर भी मिलने आए। कहा, कुवैत इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के विजन का हामी है। पाक भारत कशीदगी पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का इंदिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के सदर का कहना है, पाक भारत कशीदगी में कमी ना आई तो सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुला सकते हैं। पाकिस्तान भारत कशीदगी का जायजा ले रहे हैं। मुख्तलिफ मुल्क पाकिस्तान और भारत से राब्ते में हैं। जानते हैं बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ है। उम्मीद है कशीदगी कम करवाने की कोशिशें मौसर साबित होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की अहम मुलाकात। खित्ते में बढ़ती कशीदगी में कमी के लिए की जाने वाली कोशिशों पर गुफ्तगू। पाकिस्तानी सफीर आसिम इफ्तिखार ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी आज़म का अदा किया। अमरीकी नायब सदर का भारत को इश्तियाल अंगेजी न करने का मशवरा। JD वेंस ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा, भारत ऐसा कदम न उठाए जो बड़े तनाज़े का सबब बने। दो जौहरी ताकतों में कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान और भारत में दोस्तों से राब्ते में हैं। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी ताकत है, उम्मीद है भारत से ताउन करेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस का कहना है, दोनों मुल्क ऐसा हल निकाले जो तवील मुद्दती अमन और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रखे। भारत के पाकिस्तान पर इल्जामात का अमेरिका को भी यकीन नहीं। अमरीकी नायब सदर ने गुंजाइश निकाली, भारत फेस सेविंग के लिए कुछ करना चाहे तो कर ले। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, JD वेंस ने कहा, भारत ऐसा रद्द अमल दे जिससे इलाकाई तनाज़ा पैदा न हो। भारतीय राफेल तैयारे मुसलसल पाकिस्तानी सरहदों के करीब उड़ान भर रहे हैं। भारत हमें मुसलसल इश्तियाल दिला रहा है, लेकिन याद रखे, हम पहल नहीं करेंगे, भारत को फेस सेविंग नहीं करने देंगे, उनका मुंह काला करेंगे। भारत की जानिब से हमले की इत्तला थी, इसलिए कौम को बताया गया। हो सकता है भारत का हमले का इरादा हो और बाद में मुलतवी कर दिया गया हो। भारत से हमें हर वक्त होशियार रहने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर राना सना के प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा, भारत ने पाकिस्तान के पानी का रुख मोड़ा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पानी हमारी लाइफलाइन है। पाकिस्तान भरपूर इक़दाम करेगा। भारत ने पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान की बेहतरी होती मईशत पर हमले की कोशिश की। पाकिस्तान की मुआशी हालत बेहतर हो रही है और ये भारत को किसी सूरत कबूल नहीं।
पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी हैं। और पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए यूएन इजलास बुलाने की तजवीज़ को सराहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर अंदरूनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है, जिसके सबूत मौजूद हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की आलमी रहनुमाओं से राब्ते। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा अमूर खारजा सिक्योरिटी पॉलिसी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते में होने वाली अहम तब्दीलियों से आगाह किया। बताया कि पाकिस्तान पहलगाम हमले की आज़ादाना और शफाफ तहकीकात के लिए तैयार है। इसहाक डार का भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने पर शदीद तशवीश का इजहार। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा ने फरीकों पर तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर जोर दिया। इसहाक डार के डेनमार्क और पैनामा के वज़राए खारजा से भी राब्ते। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने भारत के बेबुनियाद इल्जामात और यकतरफा इक़दामात से मुतालिक आगाह किया और कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन और सलामती के फरोग के लिए किरदार अदा करता रहेगा। संतास मुआहिदे की मुअत्तली के ऐलान पर पाकिस्तान का भारत को बाकायदा नोटिस देने का फैसला। वज़ारत खारजा, आबी वसाइल और वज़ारत कानून ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया। नोटिस में मुआहिदे की मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। वज़ीर ममलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने बताया, भारत को संतास मुआहिदे की मुअत्तली का जवाब सफारती सतह पर अगले हफ्ते दिया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास 5 मई को होगा, जिसमें भारत के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर होगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जल्द बुलाई जाएगी। पाकिस्तान का आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराने पर भी गौर। इक़दाम का मकसद पाकिस्तान काबिल तहसीन है। तमाम सियासी जमातों का यकज़बान होना खुशाइंद है। सरबरा नून लीग नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, यकज़बान होने से कौमी यकजहती को फरोग। पाक फौज भरपूर जंगी मशकों में मसरूफ। जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी की गई। मशकों में अफसरान और जवानों की पेशावराना महारत की भरपूर झलक दिखाई दी। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देना है। भारतीय रिपोर्टर अर्चना तिवारी पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हैरान कुन जमीनी हकायक सामने ले आए। भारतीय रिपोर्टर ने हकायक जानने के लिए कश्मीरी ड्राइवर की गुफ्तगू रिकॉर्ड की। कश्मीरी ड्राइवर ने बताया कि भारत में सब झूठ फैलाया जा रहा है। भारतीय चैनल्स दिन रात प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ हैं। ये सब सियासी खेल है। 10 किलोमीटर दूर से फायर करने वाले दहशतगर्द मुतासिरीन का मजहब कैसे पूछ सकते हैं? मोदी सरकार ने मुआशी कत्लेआम बंद न किया तो कश्मीरी भी हथियार उठाने पर मजबूर होंगे। भारत ने कश्मीर को दांव पर लगा दिया। पाकिस्तान तो जंग के लिए तैयार है। जंग हुई तो मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ भागने वालों में सबसे आगे होंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम जारी। पुलवामा में भारतीय फौज ने बेगुनाह कश्मीरियों के घरों को तबाह कर दिया। मुतासरा कश्मीरी खातून का कहना है, 10 दिन बाद मेरे भाई की शादी थी। हमारे घरों को ऐसे तबाह किया गया जैसे इस्राएली फौज फलस्तीन में कर रही है। बुजुर्ग कश्मीरी ने कहा, भारतीय फौज ने हमारे घर को धमाके से तबाह किया। हम बेगुनाहों पर भारतीय फौज जुल्म कर रही है। सिक्योरिटी जराये का कहना है, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद अब तक तकरीबन 2000 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया। भारतीय फौज कश्मीरियों के 50 घरों को तबाह कर चुकी है। इंतजार में है, भारत कोई एडवेंचर तो करे, फिर रद्द अमल देखे। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल कहते हैं, हमने एटम बम शब्बे बारात पर फोड़ने के लिए नहीं बनाए। फैसल वादा का कहना है, पाकिस्तान हर मौके पर भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देगा। हर महाज पर सूद समेत वसूल किया जाएगा। पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। पहले मरहले में भारतीय वेबसाइट्स को ब्लॉक करवाया गया। आर्मी चीफ की कोशिशों से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भारतीय चैनल्स और यूएस चैनल्स को भी ब्लॉक करवाया गया। तमाम पाकिस्तानी चैनल्स, एंकर्स, रिपोर्टर्स और दीगर ने मुल्क की जिम्मेदारी से खिदमत की। हम वो कौम हैं जो गिरे हुओं को उठाकर चाय पिलाना जानते हैं, आंखें दिखाना भी जानते हैं, आंखें निकालना भी जानते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। मोदी सरकार ये भूल गई है, पाकिस्तानी कौम 1947 से जंग का सामना कर रही है।
جامع کراچی کی مرکزی لائن کا مرمتی کام 4 دن بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ یونیورسٹی روڈ، گلشن اقبال، صدر ٹاؤن، جمشید ٹاؤن اور لیاری والوں کا انتظار بڑھ گیا۔ پانی اتوار تک نہیں ملے گا، واٹر بورڈ حکام نے صاف صاف بتا دیا۔ مرمت وقت پر نہ ہونے کا ملبہ پرانی لائنوں پر ڈال دیا۔ کہتے ہیں بوسیدہ لائنوں کی وجہ سے کام کی رفتار سست ہو گئی ہے، کوشش ہے اتوار تک کام مکمل کر لیں۔ پاکستان میں مہنگائی 60 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق اپریل میں مہنگائی کی شرح 0.3% پر آ گئی۔ رواں مالی سال کے 10 ماہ میں مجموعی مہنگائی کی شرح 4.73% ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں مہنگائی کی شرح 25.97% تھی۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے رواں مالی سال کے دوران مہنگائی کی مجموعی شرح 6.5% تک رہنے کا امکان ہے۔ مسابقتی ٹرائبیونل کا کراچی میں دودھ کی قیمتوں پر بڑا فیصلہ۔ ڈیری فارمز کو کراچی میں دودھ کی قیمتوں کا گٹھ جوڑ ختم کرنے کا حکم۔ ملک کے سب سے بڑے شہر میں کسی کو دودھ کی قیمتوں میں منمانی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ڈیری فارمز اپنی مرضی سے نرخ جاری نہیں کر سکتے۔ مسابقتی ٹرائبیونل کا کراچی ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کو انڈر ٹیکنگ جمع کرانے کا حکم۔ ٹرائبیونل نے شاکر گجر اور سکندر نگوری کے جرمانے 10 اور 5 لاکھ سے کم کر کے 1.5 لاکھ روپے کر دیے۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی سینیٹر اعجاز چودھری کی ضمانت منظور کر لی۔ 1 لاکھ روپے کے مچلکے ٹرائل کورٹ میں جمع کرانے کا حکم۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے بتایا اعجاز چودھری نے لوگوں کو اکسایا اور سازش کا بھی حصہ رہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے اعجاز چودھری کے خلاف کیس اتنا ہی مضبوط تھا تو وہ فوجی عدالت میں لے جاتے۔ ضمانت کو بطور سزا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ سندھ ہائی کورٹ نے منشیات کی اسمگلنگ اور سپلائی کیس میں گرفتار ملزم ساحر کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ ملزم ساحر کو 10 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ غیر قانونی کال سینٹر چلانے کے کیس میں ملزم ارمغان کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر سائبر کرائم کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ کراچی میں 8 کروڑ روپے مالیت کے گدھوں کی کھالوں کی اسمگلنگ ناکام، مقدمہ درج۔ کسٹمز انفورسمنٹ کراچی کے مطابق 14,000 کلو گرام وزن کی حامل گدھے کی کھالوں کو کنٹینر میں چین بھیجا جا رہا تھا۔ اس کی برآمدی دستاویزات میں چمڑے کی مصنوعات کے 285 پیکجز کو ظاہر کیا گیا تھا۔ بھارت سے علاج کے بغیر آئے بچوں سے متعلق قومی ادارہ امراض قلب نے میڈیکل بورڈ نے مشاورت مکمل کر لی۔ متاثرہ بچوں کے والد کا کہنا ہے میڈیکل بورڈ میں کہا گیا ہے بچوں کا علاج پاکستان میں ممکن ہوگا۔ ڈاکٹرز نے قومی ادارہ امراض قلب نے بھی سرجری کروانے کا مشورہ دیا ہے۔ اسلام آباد جا رہا ہوں، وہاں بھی میڈیکل بورڈ سے مشورہ لیا جائے گا۔ بھارتی جارحیت کے خلاف اوورسیز پاکستانیوں اور کشمیریوں کا پیرس میں ایفل ٹاور کے سامنے تاریخی مظاہرہ۔ پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے سینکڑوں کارکنوں کی شرکت۔ پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے۔ مظاہرین سے خطاب میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ عالمی سطح پر پہلگام واقعے کی تحقیقات کرائے۔ بارسلونا میں اوورسیز پاکستانیوں کا بھارت کی اشتعال انگیزیوں کے خلاف احتجاج۔ واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے آج احتجاجی مظاہرے کی کال۔ لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر سکھوں کا احتجاج۔ جاری آج مزید 22 فلسطینی شہید کر دیے۔ البریج کیمپ پر بمباری میں ایک ہی خاندان کے 9 افراد شہید ہوئے۔ خان یونس میں ڈرون حملے میں بچہ جان سے گیا۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ میں داخل ہونے والے بحری جہاز پر ڈرون برسائے۔ سماجی کارکنوں سے بھرا بحری جہاز غزہ میں امداد دینے داخل ہو رہا تھا۔ تعلیم کے میدان میں پاکستان کو آگے لے جانے کا اے آر وائی کا مشن۔ اے آر وائی بھی گلوبل اور سٹیم سکولز کے درمیان ایم او یو پر دستخط ہو گئے۔ ایم او یو پر دستخط چیئرمین اے آر وائی گروپ حاجی اقبال اور سٹیم پاکستان کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے کیے۔ پروگرام کا مقصد ملک کے مستقبل کو روشن بنانا اور بچوں کو تعلیم دلوانا ہے۔
स्टेम पाकिस्तान के डिप्टी डायरेक्टर ज़ीशान अब्बासी ने कहा, स्कूल्स कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बनेंगे। स्कूल्स में रोबोटिक्स, एआई की तालीम दी जाएगी। दाखिले के लिए टेस्ट लाजमी होगा। पीएसएल के सनसनीखेज मैचेस। पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी ने 144 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल किया। मुआज़ सदाकत की पीएसएल डेब्यू पर 55 रन स्कोर किए। कप्तान बाबर आजम भी सेंचुरी बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलकर 9 विकेटों पर 143 रन बनाए। साहिबजादा फरहान 36 और बेन डावरशेज 33 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद अली ने 3 विकेटें हासिल की। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पीएसएल का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम, हर लम्हा पर जोश। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली ने कहा, इस्लामाबाद का टॉस जीतकर बैटिंग करना नुकसानदेह साबित हुआ। कामरान अकमल कहते हैं, इस्लामाबाद ने आज अपने मेन खिलाड़ियों को नहीं खिलाया। शादाब भी इंजर्ड हो गए, बॉलिंग नहीं कप्तानी में फर्क आया। आज मेहमान बने शेर अफजल मरवत, खेला मासूमाना खेल। कहा, पीएसएल में मेरी फेवरेट टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड है। मैंने पार्टी के लिए बेलौस खिदमत अंजाम दी। जिन कामों का बेड़ा उठाया उसकी कोई कीमत नहीं ली। आदि और मुस्तफा चौधरी ने चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। और संघ पुलिस के कमांडो बॉक्सर शहीद आफरीदी भारतीय हरीफ पर झपटने को तैयार। थाईलैंड में आज पाक भारत फाइट होगी। शहीद मॉडल वेट कैटेगरी की रैंकिंग बाउट जीतकर 50 बेहतरीन बॉक्सरों में शामिल हो जाएंगे। शहीद का कहना है, भारतीय हरीफ को पछाड़कर मुल्क और डिपार्टमेंट का नाम रोशन करूंगा।